हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस डेली श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद पर चर्चा कर रहे हैं, दूसरे अध्याय पर हम लोग हैं और कल 6 नंबर श्लोक तक चर्चा किए थे। तो आज आगे हम चर्चा करेंगे, तो मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग कल 7 नंबर श्लोक तक चर्चा किए थे। सॉरी 6 नंबर श्लोक तक चर्चा की थी। आज 7 नंबर श्लोक से चर्चा करेंगे। इसमें हमने देखा था पहले अध्याय में 6 प्रश्न है निमिषारण के ऋषियों के सुद गोस्वामी से। परम कल्याण क्या निर्धारित किया है मनुष्यों के लिए, जीवात्माओं के लिए। दूसरा, शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा, कृष्ण वसुदेव और देवकी के गर्भ से क्यों प्रकट हुए। चौथा, भगवान के लीलाएं बताइए कौन से अवतार की, तो जीव गोस्वामी बताते हैं पुरुष अवतार की। एंड देन पांचवा, भगवान के विभिन्न लीला अवतारों की लीलाएं बताइए। और छठा प्रश्न था, भगवान जब अपने धाम को चले गए कृष्ण, तो धर्म ने किनकी शरण ली। तो इसके उत्तर में पहले प्रश्न का उत्तर दे दिए। मानव समाज के लिए परम कल्याण क्या निर्धारित किया गया है, भक्ति, है ना। ये पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरे प्रश्न का उत्तर भी इसी में है। शास्त्रों का निचोड़ क्या है, परम कल्याण क्या, शास्त्र वही तो देगा, निचोड़ करो, तो वही उत्तर है उसका। लेकिन स्कोर थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया इसमें, आई मीन जैसे स्कोर बढ़ाया उसमें। तो ये बेसिकली उस प्रश्न का उत्तर देता है कि वो भक्ति तो करना है, पर भक्ति विधि, ये शास्त्रों का मर्म है। शास्त्रों का एसेंस क्या है, भक्ति विधि को बताइए। तो क्या है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है ना। तो अल्टीमेटली भक्ति से ही ज्ञान और वैराग्य आता है, ना कि ज्ञान और वैराग्य से कोई भक्ति प्राप्त कर सकता है। आपको पता है पद्म पुराण से हमने कहानी देखी थी, तो उसमें बताया था कि भक्ति देवी के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। ठीक है। तो ज्ञान और वैराग्य यद्यपि संसार में जिस जो व्यक्ति ज्ञानी है उसको ही दिव्य समझा जाता है, ये जो जो वैरागी है मतलब बहुत वैरागी का प्रदर्शन कर रहा है, उसको बहुत ऊंचा माना जाता है। पर एक्चुअली विशेष रूप से हमको ये समझना चाहिए कि जो भगवान का भक्त है वो इन ज्ञानी और वैराग्य दोनों से भी बहुत ऊंचा है। हाँ, आप देखो कोई किन्हीं को बोलता है अरे वो बाबा इतने दिनों से खाते हैं, हाँ इतने दिनों से नहीं खाते, कितने महान है। हाँ, खाते नहीं है ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति पैदा कर ली। हम्म, यानी वो भगवान के महान भक्त हैं। वो तो भक्त कौन है उसको पहचानना, अरे साधारण व्यक्ति कैसे पहचान सकता है भक्त कौन है, भगवान का महान भक्त कौन है, शुद्ध भक्त कौन है। जो खुद शुद्ध भक्त नहीं है वो कैसे पहचानेगा। हाँ, जो खुद सोया है वो कैसे बता सकता है कि ये जगा हुआ है। समझ रहे हो, जो खुद सोया हुआ है वो कैसे बोलेगा कि ये जग रहा है, वो तो सोया हुआ है खुद, उसको क्या मालूम है कि ये जगा हुआ है। तो इसी तरह से जो खुद भक्त नहीं है उसको क्या पता है। तो फिर हमको कैसे पता लगेगा, हम तो शुद्ध भक्त नहीं, हमको कैसे पता लगेगा कौन शुद्ध भक्त है, कैसे पता लगेगा। आप नहीं जान सकते, भगवान बताते हैं कौन है। तो कैसे पता लगेगा, तो हम भी अगर तब तक भगवान के लिए रोएंगे नहीं। हम्म, गोवर्धन स्वामी महाराज हमेशा बोलते थे इस बात को, इफ यू डोंट क्राई विल नॉट गेट कृष्णा, विल नॉट, कृष्णा विल नॉट सेंड एनीवन, एनी प्योर डिवोटी इन योर लाइफ। यू हैव टू क्राई इन फ्रंट ऑफ कृष्ण। और क्राइंग मतलब क्या, हम रो रहे हैं, "अरे भगवान ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा"। तो विलिंगनेस भी होना चाहिए करने का, ऐसा नहीं बस रो रहा है, रोते जा रहे हैं रोते जा रहे हैं, कुछ करने का तो करना भी तो चाहिए ना। हाँ रो रहे हैं ठीक है चलो शुद्ध हो रहा है, लेकिन करने का इच्छा भी होना चाहिए। कुछ तो करें, कुछ तो तीव्र कदम उठाएं भक्ति बढ़ाने के लिए, कुछ तो चेष्टाएं करें। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए अहेतुक ज्ञान, ऐसा नहीं कोई ज्ञान का उद्देश्य है या संसार से वैराग्य
तो ये एक्सटर्नल सिम्टम हो सकते हैं, किसी के द्वारा ज्ञान और वैराग्य का प्रदर्शन किया जा सकता है, और भक्ति का कोई प्रदर्शन नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन कितना बड़ा भक्त है वो कभी नहीं बताएगा कि मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, वही सोचेगा मैं तो एक नंबर गधा हूँ। वही भक्त का लक्षण है। पर ज्ञान में व्यक्ति दिखाएगा उसके पास कितना ज्ञान है, और वैराग्य में दिखाएगा मैं कितना बड़ा वैराग्य हूँ, मैं ये भी नहीं लेता हूँ, वो भी नहीं लेता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, बहुत चीजें बताएगा। ज्ञान और वैराग्य भक्ति को असिस्टेंट करना चाहिए, असिस्ट करना चाहिए, ना कि मेन प्राइमरी बन जाना चाहिए और भक्ति सेकेंडरी हो जाना चाहिए। आजकल हम यही देखते हैं। हाँ, तो ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं कई लोग, हमको कितना ज्ञान है, हम डिबेट करेंगे आपको हराएंगे। इस्कॉन वाले डिवोटीज कभी कोई डिबेट में जाते नहीं, बहुत रेयर से रेयर। क्यों क्यों नहीं जाते हैं? कई लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी इस्कॉन वाले भक्त क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं ये कर रहे हैं, क्यों नहीं वो कर रहे हैं, क्यों नहीं ये कर रहे हैं, क्यों नहीं वो कर रहे हैं। भाई, ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना उधर जाके हमको, हम भक्ति कर रहे हैं। एंड इट्स नॉट कि हमको बताना है कि हम क्या भक्ति कर रहे हैं। हाँ, कभी कभी बहुत रेयर केसेस में जब ऐसी स्थिति आती है जहाँ जरूरी है कुछ चीजें बोलना, तब जाया जाता है। हम्म। और वैराग्य तो ऐसा भी वैराग्य प्रदर्शन नहीं करते कि हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, ये कपड़ा नहीं पहनते। ये ज्ञान और वैराग्य जो है ये छुपाने की चीज है, बताने की चीज है। भक्ति ये सब एक्चुअली छुपाने की चीज है, बताने की चीज नहीं। जो बताता है तो फिर वो उसको कर नहीं पाता, इसलिए हम्म, आ, जैसे बोलते हैं चार चीजें छुपाना चाहिए: अपना माला, अपना गुरु, अपना मंत्र, और इष्ट। इष्ट की क्या है, ये तीन चार चीजें छुपाई जाती है। जैसे आप देखो, माला को कभी भी ओपन जप नहीं करते हैं, माला छुपा के रखते हैं। मंत्र कभी बोल के नहीं जप करते हैं, विशेष रूप से गायत्री। ऑफ कोर्स हरे कृष्णा महामंत्र तो परम कल्याणकारी, इसलिए बोल के किया जाता है। और गुरु, सबको ये बोलते नहीं फिरते हमारे गुरु जी, हमारे गुरु जी, हमारे गुरु जी। हाँ, इट शुड बी विद इन द हार्ट एंड इट विल रिफ्लेक्ट, बट इट इज नॉट कि हर व्यक्ति के सामने नहीं हमारे गुरु जी ऐसे, हमारे गुरु जी ऐसे। इट शुड बी केप्ट, मेरे गुरु पे मेरा संबंध है उनसे, मेरे, हाँ, इस तरह से इष्ट, जो हमारे इष्ट है उनको भी पब्लिकली उजागर नहीं किया जाता है जनरल। बट ऑफ कोर्स कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, देयरफॉर वी सेइंग दिस। सो ऐसा, तो ये ज्ञान वैराग्य प्रदर्शन के लिए नहीं है, ये तो उन्मूलन करने के लिए है। और भक्ति विशेष रूप से। तो तात्पर्य में प्रभा जी बोलते हैं, भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा को जो लोग भौतिक भावात्मक व्यापार की भांति मानते हैं, ये वह तर्क कर सकते हैं, ये यह तर्क कर सकते हैं कि शास्त्रों में तो यज्ञ, दान, तपस्या, ज्ञान, योग तथा इसी प्रकार की दिव्य साक्षात्कार की विधियों की संस्तुति की गई है। इनके मतानुसार भक्ति अर्थात भगवान की भक्ति में सेवा तो उन लोगों के लिए है जो उच्च कोटि के कर्म नहीं कर पाते, यानी ये तो भक्ति निकृष्ट है। ये जो बहुत ऊंचा व्यक्ति नहीं वो करे। सामान्यतः यह कहा जाता है कि भक्ति उपासना पद्धति तो शूद्रों, वैश्यों तथा अल्प बुद्धिमान स्त्री वर्ग के लिए। हाँ, शूद्र, वैश्य और स्त्री। तो स्त्री कौन है? एक्चुअली इस दुनिया में सब स्त्री है। पुरुष तो एक ही है, कृष्ण, बाकी सब स्त्री है। तो जो पुरुष की शरीर में वो भी एक्चुअली स्त्री है। वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो इसलिए कोई आके बोले प्रभु जी हमारे स्त्रियों के बारे में ऐसा बोला है, ऐसा नहीं, सबके लिए बोला गया है वो। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट कि हाँ, कि किसके लिए बोला गया। किंतु यह वास्तविक तथ्य नहीं है। भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है। फलतः यह उत्कृष्ट होने के भी साथ ही साथ सरल भी है। यह उन शुद्ध भक्तों के लिए उत्कृष्ट है जो परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, और यह उन नव दीक्षितों के लिए सुगम है जो भक्ति रूपी घर की दहलीज पर है, बस शुरू ही की एंट्री मारे हैं, उनके लिए भी है, दोनों के लिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना एक महान विज्ञान है, और यह सब जीवों के द्वारा खुला हुआ है, जिसमें शुद्र, वैश्य, स्त्रियां तथा शुद्र से भी निम्न कुल में उत्पन्न लोग सम्मिलित हैं। तो फिर गुण संपन्न ब्राह्मणों तथा महान स्वरूप सिद्ध राजाओं जैसे उच्च कोटि के लोगों के लिए विश्व के विषय में कहना ही है। कहना ही क्या है? यज्ञ, दान, तप इत्यादि नाम से प्रचलित अन्य उच्च कोटि के कार्य, ये सभी सूत्र उप सिद्धांत है। ये सब उप सिद्धांत है, मुख्य सिद्धांत नहीं है, जो शुद्ध तथा वैज्ञानिक भक्ति पद्धति का अनुगमन करते हैं। इसलिए अगर बोला जा रहा है कि भक्ति निकृष्ट लोगों के लिए, इसका मतलब निकृष्ट लोगों के लिए तो है, के लिए भी है, मतलब उत्कृष्ट लोगों के लिए तो है ही, इसलिए निकृष्ट लोगों के लिए भी है। ये समझना चाहिए। ऐसा नहीं, उसका मीनिंग है कि निकृष्ट के लिए ही, उच्च उत्कृष्ट के लिए नहीं है, सबके लिए है। निकृष्ट के लिए भी, उत्कृष्ट के लिए, मुझे यहाँ पर क्लियर कर। Cucu 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 हरे कृष्णा बोल रहे हैं।
सजीवी अनुभूति के मार्ग में ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांत दो महत्वपूर्ण कारक हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक विधि भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रत्येक वस्तु के पूर्ण ज्ञान तक ले जाती है, और इस पूर्ण ज्ञान का फल यह होता है कि मनुष्य भौतिक राग से विरक्त होकर आध्यात्मिक कार्यों में अनुरक्त हो जाए। तो मटेरियल जीवन छोड़ के, भौतिक जीवन छोड़ के उसकी जगह आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार कर ले। भौतिक राग से विरक्त होने का अर्थ पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाना नहीं है। कई लोग सोचते हैं भक्ति मतलब क्या है प्रभु जी, कल एक भक्त मुझसे चर्चा करते, तो प्रभु जी भक्ति करेंगे अपन, कर्म नहीं करेंगे तो क्या मतलब है? तो उनको ऐसा लगता है भक्ति का मतलब ऐसा है कि निकृष्ट श्रेणी कुछ करना ही नहीं है। ऐसा नहीं है, भक्ति का मतलब डबल पावर से सब कुछ करना है भाई। पर वो किसके लिए करना है? वो कृष्ण के लिए करना है। भौतिक जीवन अपने ऊपर केंद्रित है, स्वार्थ प्रेरित है। आध्यात्मिक जीवन कृष्ण के ऊपर प्रेरित है। इसलिए आत्मेन्द्रिय प्रीतिवांछा तार बले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। अगर जो भी चीज हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए की जाती है, उसको काम कहा गया है, उसको प्रेम नहीं किया गया है। लेकिन जो भी चीज भगवान की संतुष्टि के लिए की जाती है, उसको प्रेम कहा जाता है। तो प्रेम इसलिए भगवान से संभव है। आई टोल्ड यू ना सम डेज बिफोर आल्सो कि प्रेम मतलब क्या है? व्यक्ति का, हर व्यक्ति के दो पहलू हैं, एक अच्छा भी है, एक बुरा भी है। हम हमसे बोलते हैं उनको प्रेम करते हैं, तो उसके अच्छे पार्ट से प्रेम करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू लव द बैड ऑफ अदर्स? दूसरे जिसको प्रेम करते हैं उनका बुरा पक्ष को भी प्रेम करते हैं? नहीं करते हैं। हम कहते हैं अरे नहीं, हमारे सबसे बदलो। क्यों बदले भैया? भगवान ने जो ओरिजिनल बनाया वो रहेगा ना वो। ऐसा क्यों हम वो करते कि नहीं नहीं आपको ऐसा होना चाहिए तभी हम आपसे ये करेंगे? आप ये तो बिजनेस डील से आप बदलो, हम ये करेंगे, आप ये करो, कॉन्ट्रैक्ट डील है, कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा नहीं होता है अभी। हाँ, जैसे है वैसा स्वीकार करना चाहिए व्यक्ति को। ऑफ कोर्स उसको भी समझना चाहिए कि यार मेरे अंदर ये बुरा है, तो फिर थोड़ा मैं चेंज करूँ इस पे, दिस वे। दिस इज व्हाट द अंडरस्टैंडिंग इज। सो भौतिक राग से विरक्त होने का अर्थ पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाना नहीं है। ऐसा नहीं कि छोड़ देना है सब कुछ, नहीं, जैसा कि अल्प ज्ञान वाले लोग सोचते हैं। तो ऐसा जो इसको समझे नहीं भक्ति को, भक्ति विधि क्या है उसको ऐसा सोचते हैं। निष्कर्म का अर्थ है ऐसे कर्म न करना जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़े। ऐसे कर्म न करना जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव है। तो रोज अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, तो करे क्या? देयरफॉर अकर्म। निषेध का अर्थ सकारात्मक का निषेध नहीं है। छोड़ना है मतलब ऐसा नहीं कि जो अच्छी चीजें उनको छोड़ना है, जो भक्ति है उसको छोड़ना नहीं। अनावश्यक कार्यों का निषेध अनिवार्य का निषेध नहीं है। इसी प्रकार भौतिक रूपों से भौतिक रूप विरक्ति का सकारात्मक रूप को नकारना नहीं है। भक्ति उपासना पद्धति तो सकारात्मक रूप की अनुभूति की के लिए निर्मित है। जब सकारात्मक रूप का साक्षात्कार हो जाता है तो नकारात्मक रूप स्वतः विलग हो जाता है। हाँ, तो भगवान को कई लोग सकार व्यक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं, कुछ लोग शक्ति के रूप में, या क्या बोलते हैं, भगवान का स्वरूप नहीं है ऐसा स्वीकार करते हैं। बट जिस भाई देखो आजकल लोग शून्य पे ध्यान लगा रहे हैं। शून्य क्या? शून्य पे ध्यान लगाएगा? एक कमरे में बैठ के जीरो पे ध्यान लगा रहे हैं। अरे जीरो में क्या है दिखेगा? उसको जीरो ही दिखेगा, उसका भी जीवन जीरो ही बनेगा। शून्यवादी लोग, बुद्धिस्ट। सो दिस इज नॉट द वे। योगी जन हृदय में परमात्मा को एटलीस्ट दे एक्सेप्ट कि भैया भगवान है अच्छे से, और ये तो शून्यवादी है तो कुछ भी नहीं है, शून्य से सब कुछ है, भगवान को भी नहीं मानते। नास्तिक है एक्चुअली, बुद्धिस्ट जो है एक्चुअली में नास्तिक है। एंड देन कम्स इवन जो जैन जो लोग हैं वो भी एक्चुअली नास्तिक लिस्ट में हैं, क्योंकि भगवान को स्वीकार ही नहीं करते हैं ठीक से। ये लोग भगवान का स्वरूप स्वीकार नहीं करते। ऑल्दो और एक और कैटेगरी है जो निराकारवादी है। बहुत लोग हैं ऐसे दुनिया में, निराकार, भगवान का आकार ही नहीं है। अभी भगवान का आकार नहीं है और तुम्हारा आकार है, बहुत बढ़िया, मतलब तुम भगवान से एडवांस हो गए है ना? क्या मतलब? लॉजिक भी तो कुछ सोच समझ के दिया जाना चाहिए, कुछ तो भी लॉजिक है लोगों को। नहीं नहीं, भगवान को आप आकार में बांध दिए। अबे बांध दिए का मतलब क्या होता है यार? भगवान का स्वरूप है, लेकिन वो बंधे हुए नहीं है, बोल रहे हैं वो। हाँ, और ऐसा व्यक्ति माया अपहत ज्ञान, जिस व्यक्ति का ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया वही ऐसा सोचता है। नहीं तो कौन सोच सकता है ऐसा? भक्त तो नहीं सोचता ऐसा। वो तो बोलता है "अरे भगवान का रूप होना चाहिए भाई, मैं उनके साथ आदान प्रदान करूं"। निराकार व्यक्ति जो है वो कैसे सुनेगा? मेरा कल कोई पूछे थे प्रश्न है, भगवान सुनते हैं क्या? अरे भाई भगवान का स्वरूप ऐसे तो सुनते हैं। नहीं होगा तो भी आपको सो बात अलग है कि भगवान का कोई भी इंद्रिय कोई भी कार्य कर सकता है, तो भगवान दिव्य है हर चीज में। ऐसा नहीं उनको कहानी चाहिए सुनने के लिए, वो आंख से भी सुन सकते हैं। बट और भगवान ने हमको, हम बोलते हैं कि हम मनुष्य जीवन जो है, मनुष्य योनि जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? भगवान ने उसको ऐसा बनाया, अपने जैसा बनाया इसलिए। इट डजंट मीन अपने जैसा बनाए तो हम उनके जैसे हो गए। नो, अणु अणु है, और आई मीन टू से जल का बूंद बूंद है, और समुद्र का बूंद एक बूंद है, लेकिन समुद्र समुद्र है। दैट दैट डिफरेंस इज ऑलवेज देयर।
अतः भक्ति उपासना पद्धति के विकास के साथ साथ वास्तविक रूप की सकारात्मक सेवा में व्यवहारिक रूप से जुड़ जाने से मनुष्य सहज रूप से निम्न कोटि की वस्तुओं से विलग हो जाता है। तो एक दिन में नहीं होता है, लेकिन ये भक्ति को जैसे जैसे स्वीकार करता है व्यवहारिक रूप से, है ना, व्यवहारिक रूप से यानी प्रैक्टिकल वे से, ऐसा नहीं है बोला है और कुछ भी कर रहा है, उसको पूर्णतः समझ के जब स्वीकार करता है। तो देखो भाई, कोई अगर सिर्फ ऊपर ऊपर से भक्ति कर रहा है तो भगवत धाम नहीं जाएगा, है ना। गीता में भगवान बोले जन्म कर्म च में दिव्य में एवं एवं तत्वतः, तत्वतः जाने का तत्ता देम पुनर्जन्म नीति मामित सर्वजन। तो वैसा व्यक्ति भी धराधाम में वापस जन्म नहीं लेगा, नहीं तो फिर वही इस दुनिया में सफर करता रहेगा जन्म मृत्यु जरा व्याधि में। और या तो निम्न कोटि यानी जो भी ये संसार के निकृष्ट जिनमें हमारी रुचि है, मे बी मूवीज और व्हाटएवर जो भी बोलो आप, अ, वो सब से भी वो छूट सकता है कब, जब वो भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार भक्ति उपासना पद्धति जीव का सर्वोच्च धर्म होने के कारण उसे भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर निकालती है। ये भौतिक इसलिए इस दुनिया में हर व्यक्ति बस इसी में पड़ा हुआ है, इंद्रिय तृप्ति इंद्रिय तृप्ति इंद्रिय तृप्ति। हाँ, यही शुद्ध भक्त का लक्षण, और इसलिए जब तक कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति को त्यागेगा नहीं, वो भक्त नहीं बन सकता। इस दुनिया में आप दो चीजें नहीं कर सकते, माइंड बना ही नहीं। आजकल मल्टीटास्किंग सीखा, मल्टीटास्किंग करता है व्यक्ति, एक समय में दो काम करता है। वो गधा है जो एक समय में दो काम करता है, वो कर ही नहीं सकता है। वो कर रहा है मतलब, या तो ये नहीं कर रहा है तो वो नहीं कर रहा है, एक्चुअली दो काम कर रहा है तो दोनों ठीक से नहीं कर रहा है, वो क्वालिटी खत्म हो जाएगा उस व्यक्ति का। फोकस मतलब यही होता है, एक समय में एक काम करना, तभी फोकस आता है। एक समय में आप खुद करके देख लो इसको, एक समय में दो काम करो, एक में भी फोकस नहीं होगा आपको, एक भी ढंग से नहीं आएगा आपको। फोकस मीन्स डूइंग वन थिंग एट ए टाइम, दैट विल बी फोकस। इसलिए तो हम हरिनाम में क्या बोलते हैं, हरिनाम के साथ कुछ और मत करो, क्यों? क्योंकि हरिनाम में तभी फोकस कर पाओगे, बाकी चीजों बाकी चीजों को फिर कहना ही क्या है। तो वही शुद्ध भक्त का लक्षण है। वह न तो मूर्ख होता है, न ही वह निकृष्ट शक्तियों में लगा रहता है, और न ही उसके पास भौतिक मूल्य होते हैं। यह केवल शुष्क चिंतन से संभव नहीं, सिर्फ ऐसा ही भारी अंडरस्टैंडिंग से नहीं, ज्ञान से संभव नहीं है, यह तो केवल भगवत कृपा से ही संभव हो पाता है। निष्कर्ष यह है कि जो शुद्ध भक्त है वह अन्य सभी उत्तम गुणों से पूर्ण होता है, यथा ज्ञान वैराग्य आदि, किंतु जिसमें केवल ज्ञान तथा वैराग्य होता है वह भक्ति उपासना पद्धति के नियमों से ठीक से परिचित हो, यह आवश्यक नहीं है। इसलिए प्रभुपाद क्लियर कर दे, भाई ज्ञान और वैराग्य से जरूरी नहीं है उसको भक्ति ठीक ठीक आ जाए, पर भक्ति मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो कोई बोल सकता है प्रभु जी, आप बोल रहे हैं यहाँ पर लिखा है प्रभुपाद जी ने कि भगवान की कृपा से ही होगा, तो हम क्या कुछ करें ना, भगवान की कृपा पर आश्रित रहें? इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब क्या है? लेट अस सी समथिंग अमेजिंग। तो हम जो कर रहे हैं एक्चुअली साधन भक्ति, प्रेम भक्ति तो अभी नहीं कर पा रहे हैं, बट साधन भक्ति से प्रेम भक्ति पर जाना है। साधन भक्ति मतलब कृतय साध्य भवेश साध्य, मतलब हमारी इंद्रियों की चेष्टाओं से जो भी हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, दैट कम्स इन साधना भक्ति। इसमें क्या बताया गया है, तो क्या हमको करना है, तो ये हिंदी में है, इंग्लिश में भी है, बट अभी हिंदी में पढ़ रहा हूँ, आप सब अच्छे से एक्सप्लेन, मतलब आप सब समझ पाए इसलिए। तो 64 प्रमुख अंग बताए गए हैं। आई विल जस्ट रीड, कुछ कुछ अगर एक्सप्लेन करना होगा तो मैं बताऊंगा। तो पहला ही क्या हो रहा है, देखो शुरुआत कहाँ से हो रही है भक्ति की, प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो भगवान को शरणागति करने का मतलब क्या है, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव को शरणागति, क्योंकि भगवान को तो आप जान नहीं पा रहे हो ना ठीक से, तो भगवान के बारे में ज्ञान कौन देगा? उनका उनका प्रामाणिक भक्त, जो यद्यपि गुरु हो सकता है। तो जो शुद्ध भक्त है वो सब गुरु हैं, जितने भी शुद्ध भक्त हैं वो सब गुरु हैं। तो प्रामाणिक गुरु की शरण स्वीकार करना, भक्ति की शुरुआत यहीं से होती है। जब तक कोई व्यक्ति गुरु को स्वीकार नहीं करता है तब तक उसकी भक्ति नहीं चल रही, उसकी नेट प्रैक्टिस चल रही होती है। जैसे क्रिकेट के लिए पहले नेट प्रैक्टिस करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, जब जाके आप मैदान में उतरोगे तब आप ठीक से खेल पाओगे। इस तरह से भक्ति जो गुरु के अंडर में करना है उसके पहले थोड़ा प्रयास करना चाहिए। जब तक कोई दीक्षा नहीं लेता तब तक इट्स लाइक वो प्रैक्टिस कर रहा है, पर जीवन भर से प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहिए, मैदान में भी उतरना चाहिए। बट ऑफकोर्स जब आप तैयार हो जाओ तभी, ऐसा नहीं कि अरे नहीं नहीं आधुरे समय में उतर जाओगे तो क्या होगा, गड़बड़ करोगे। इसलिए उस व्यक्ति को जब तक दीक्षा नहीं लेना चाहिए, जब तक उसको भूख न लगे, उसको समझ में ना जाए, कन्विंस ना हो जाए कि अरे गुरु की आवश्यकता है मुझे, बिना गुरु के मेरा कुछ नहीं हो सकता, गुरु कृपा से मेरा सब कुछ होगा। एंड इन दिस केस व्यक्ति को दीक्षा स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। तो उसके पहले, दीक्षा के पहले क्या है, प्रामाणिक गुरु की शरण शरण में जाना चाहिए। वो जो ऐसा बोलेंगे वैसा करने का प्रयास करना चाहिए। ऑफकोर्स गुरु भी ऐसा नहीं कि कुछ भी बोलेंगे घर छोड़ दे कर दे, ऐसा नहीं, इम्प्रैक्टिकल बात नहीं करेंगे, जो आप कर सको वही करेंगे, वही बोलेंगे। फिर उसी से दीक्षा ली जाए, प्रामाणिक गुरु के शरण ली जाए, इसका मतलब क्या, उनसे शिक्षा ली जाए, एंड देन कम्स उनसे दीक्षा ली जाए, फिर उसी की सेवा की जाए। फिर उनकी सेवा, सेवा मतलब जो उनकी इंस्ट्रक्शन है। दो तरह की सेवा होती है, वाणी सेवा, वपु सेवा। वाणी सेवा जो होती है दीक्षा में, देखिए कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे दीक्षा लेना चाहिए। तो दो तरह की सेवाएं हैं, एक तो एक कंसिडरेशन क्या है, पहले शिक्षा लेना चाहिए एंड देन दीक्षा लेना चाहिए, दूसरा पहला कंसिडरेशन। दूसरा कंसिडरेशन ये है कि दो तरह की सेवाएं होती है गुरु की, अल्टीमेटली वो करने का, ये देखो ये सीक्वेंस बताया गया, इसमें ही चलना चाहिए, इसी के आधार पर। पहले तो कोई गुरु की से श्रवण करना चाहिए, श्रवण करते करते जब
लगे कि हाँ इनको शरणागत होना चाहिए, थोड़ा समय शरणागत भाव से उनको सेवा करना चाहिए और फिर उनसे दीक्षा लेना चाहिए। दीक्षा के बाद उनको सेवा, तो सेवा क्या करना, किस तरह से किया जाता है सेवा? दो तरह से, वाणी सेवा, वपु सेवा, ये भी कंसिडरेशन देखना चाहिए। तो वाणी सेवा इज अल्टीमेट सेवा, हमेशा करना है वो तो जीवन भर। लेकिन वपु सेवा इज इमीडिएट सेवा, क्योंकि वपु हमेशा मिलेगा गुरु जी का। तो इसलिए वपु सेवा भी मिले ये भाव से कहाँ मिल सकती है? वाणी तो हमेशा ही कोई भी कर सकता है कोई भी स्थिति में, लेकिन वपु सेवा भी मिले इसको भी ध्यान में रखने का कोशिश करके दीक्षा का विधि को स्वीकार करना चाहिए, दीक्षा लेना चाहिए। जितना हम वाणी सेवा भी कर, वाणी सेवा तो करना ही है, कहीं से भी आप कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, लेकिन वपु सेवा भी हमको मिल पाए ये भी हमको देखना चाहिए। बोथ आर इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट ओनली वाणी सेवा इज इंपॉर्टेंट, वाणी इज अल्टीमेट सेवा यस, बट वपु सेवा इज इमीडिएट सेवा, क्योंकि गुरु जी जब शरीर छोड़ देंगे तो आप वपु सेवा यानी शरीर का सेवा उनके कभी नहीं कर पाओगे, उनका शरीर भी आध्यात्मिक है, तो इसलिए वो भी कंसिडरेशन होता है। इसलिए लोकल दीक्षा लेने का रिकमेंडेशन दिया जाता है भक्तों को, बट ऑफ कोर्स अल्टीमेटली चॉइस इज देयर्स ओनली। एंड देन उसी की सेवा की जाए, फिर गुरु से शिक्षा ग्रहण की जाए और भक्ति की शिक्षा के लिए प्रश्न किए जाए, फिर प्रश्न करने का। इसलिए देखो गीता में भगवान भी बोले तद्विद्धि प्रणिपाते ना यानी क्षण परिप्रश्न सेवाया, प्रश्न के द्वारा सेवा। हाँ, उपदेक्षन्ति ते ज्ञान, वो उपदेश देंगे ज्ञानिन तत्वदर्शिना, तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ। तो गुरु से शिक्षा ग्रहण की जाए और भक्ति की शिक्षा के लिए प्रश्न किया जाए, फिर ये हायर शिक्षा अर्जित की जाए यानी शुद्ध भक्ति के लिए, और उनसे प्रश्न किया जाए जो भी हमारे जीवन में प्रश्न है वो सब उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। गुरु द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जाए, फिर वो जो बोलेंगे वो करना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ हम सीरियस हैं गुरु स्वीकार कर ले, लेकिन गुरु जी बोलते वो नहीं करेंगे, हमारे मन से करेंगे, तो फिर आप भक्ति सीख समझ ही नहीं कर पा रहे हो। तो ये हमको करना चाहिए, ये सब हमारे लिए। कृष्ण की तुष्टि के लिए सर्वस्व परित्याग करने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए तथा कृष्ण की तुष्टि के लिए ही प्रत्येक वस्तु स्वीकार करना चाहिए। तो भगवान की संतुष्टि के लिए हर चीज स्वीकार करना चाहिए, और जो भगवान को संतुष्ट ना करे उसको त्याग करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि परिवार अगर वो है तो परिवार ही त्याग दो, शादी करे आए तो भी जिम्मेदारी भी लेना चाहिए, ऐसा नहीं भाग जाएगा, इधर से भी भागेगा उधर भी भागेगा, भागते ही रहेगा व्यक्ति, कभी वो नहीं कर पाएगा। देयरफॉर उस स्थिति में रह के, और हमको ये समझना चाहिए अगर फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, इसका मतलब ये हमारा शुद्धिकरण का विधि है। कृष्ण के धाम में निवास करना, भगवान के धाम में निवास करना, इसलिए जाते रहना चाहिए धाम। या प्रोपा जी का जो मंदिर है वो भी एक्चुअली धाम ही है, तो उसमें भी रेगुलर विजिट करते रहे, उतना समय तो दें। जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही धन कमाना, तो जीवन की निर्वाह यानी जीवन को चलाने के लिए जितना धन आवश्यक है उतना ही, क्योंकि धन जो है अभिमान का कारण होता है और धन से फॉल डाउन भी होता है। धन एक्चुअली बहुत खतरनाक चीज है, इसलिए इसको भगवान इसलिए निर्धारित जितना आएगा उतना ही, उसके लिए ज्यादा प्रयास भी नहीं करना चाहिए जितना जरूरी उतना। फिर एकादशी के दिन उपवास करना, एकादशी के दिन 3 तरह के से उपवास करना चाहिए, या तो निर्जला सबसे अच्छा है, नहीं कर सकते हैं तो जलजला यानी जल के साथ, और वो भी सजला बोलते हैं, या फिर तीसरा सफला। इसके नीचे वाला लेवल एक्चुअली रिकमेंडेड नहीं है शास्त्र में, पर हम बोलते हैं कि ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, ये है वो है, हाँ ये नहीं कर पाएंगे वो नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा तपस्या भी करना चाहिए। 15 दिन तो ठूस ठूस के खा ही रहे हैं अपन, अच्छे से खा ही रहे हैं, तो एक दिन थोड़ा सा उपवास। उपवास मतलब क्या है? भगवान के नजदीक तो एक खाना नहीं बनाना, यानी प्रसाद नहीं बनाना। हाँ, और तो उससे समय भी बचेगा, और खाने के बाद क्या है, नींद भी चाहिए उसको डाइजेस्ट करने के लिए, बहुत कुछ चाहिए, तो वो सब भी नहीं लगता है, इसलिए इसलिए ये रिकमेंडेशन है। इट डजंट मीन कि कोई डायरेक्टली चालू कर दे, देखो भाई एक दिन में नहीं होता है, बहुत शुरू में कष्ट होता है, धीरे धीरे उसको बढ़ाना चाहिए। हाफ डे फास्टिंग करो, थोड़ा 12 बजे तक एक दिन आधे दिन उपवास करना है, मुश्किल नहीं है, आपको कुछ नहीं लगेगा, लेकिन 15 दिन अच्छे से खाओ भी, है ना। धात्री व बरगद वृक्षों, गोवों, ब्राह्मणों तथा विष्णु भक्तों की पूजा करे, गाय की पूजा करना चाहिए, ये भी भक्ति है, भक्ति का अंग है। साधारण भक्ति का ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, है ना, विष्णु भक्त यानी वैष्णव हो गए, ब्राह्मण हो गए, गोवो गाय हो गई, वृक्ष भी हो गए बरगद, इस तरह से उनको पूजा भी करना चाहिए। भक्ति तथा पवित्र नाम के विरुद्ध अपराधों से बचना चाहिए, तो 10 नाम अपराध है, वो क्या है? भक्ति, ये सब जानना चाहिए। अभक्तों की संगति त्याग देना चाहिए, जो भक्ति नहीं करते उनको, उनसे दूर रहना चाहिए। असंख्य शिष्ट शिष्य नहीं बनाने चाहिए गुरु के लिए, असंख्य शिष्य यानी अब इसमें संख्या निर्धारित नहीं है, तो वो कितना हो सकता है वो इंडिविजुअल के ऊपर होता है, कितने लोगों को गाइड कर सकते हैं, उतने लोगों को उनको गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। किन्हीं की कैपेसिटी हजारों की है, किसी की 10 की है, तो इस तरह से मात्र प्रमाण इसलिए ऐसा नहीं देखना चाहिए कि इनके ज्यादा शिष्य हैं उनके कम शिष्य है, ये कोई आकलन नहीं है भाई शुद्ध भक्ति का, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, वो भी चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन वो नहीं ले रहे हैं, उनकी उन्होंने सोचा कि नहीं मेरे लिए ठीक है, मेरी भक्ति के लिए श्रेष्ठ है, इतने लोगों को गाइड कर सकता हूँ, इसलिए तो इसलिए उनको सम्मान करना चाहिए। मात्र प्रमाण देने तथा टीका करने के उद्देश्य से अनेक शास्त्रों का अधूरा अध्ययन करना, सिर्फ मेरे को आपको कोट करना है, ये करना है, वो करना है, इसके लिए नहीं, प्रमाण देने के लिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, नहीं, पूरा उनको अच्छे से पढ़ना। हाँ, हानि तथा लाभ को सम्मान समझना, यानी हानि हो और लाभ हो दोनों में एक समान रहने का कोशिश करना चाहिए, दोनों को एक जैसा समझना चाहिए, दोनों हमारे शुद्धिकरण के लिए। हाँ, शोक से अभिभूत नहीं होना चाहिए, और
तो समस्या है तो ऐसा नहीं बहुत परेशान हो गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। न तो देवताओं की पूजा करनी चाहिए, न ही उनका निरादर करना चाहिए। न तो देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता और न तो उनको निरादर, क्योंकि वो भी भगवान के भक्त हैं। उस रूप से उनको स्वीकार करना चाहिए। इट डजंट मीन कि मंदिर नहीं जा सकते हैं। पूजा नहीं करना चाहिए। पूजा मतलब कैसा? हाँ, उनको भगवान मान के पूजा करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, भक्त के रूप में तो हम सबको सम्मान करते हैं, भक्त के रूप में पूजा कर सकते हैं। दैट इज व्हाट अंडरस्टैंडिंग इज। भगवान विष्णु व उनके भक्तों की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। जो व्यक्ति भगवान की या भक्तों की निंदा करे उसको सुनना ही नहीं चाहिए। उस व्यक्ति उसी समय उस जगह का त्याग कर देना चाहिए। स्त्री पुरुषों की प्रेम कथाओं वाली या इंद्री को अच्छी लगने वाली पुस्तकों को नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे मूवी, आजकल मूवी क्या है, वही लव स्टोरी, नथिंग एल्स। ये सब में क्या करेगा? ये सब सुनेगा व्यक्ति, वही करने का इच्छा होगा। वही कृष्ण की कथा सुनेगा तो वो करने का, भक्ति सुनेगा तो भक्ति करने का इच्छा होगा। ये सब इंद्रिय तृप्ति सुनेगा, इंद्रिय तृप्ति करने का इच्छा होगा। इसलिए पढ़ना सुनना ये सब पोर्नोग्राफी एंड ऑल ये सब बकवास चीजें। मन या वचन से किसी भी जीव को न सताएं, भले ही वह कितना तुच्छ न हो। तो कोई कितना भी कैसा भी स्थिति में हो, मन और वचन से यानी वाणी से और हमारे मन में ये इन सबके सताने का विचार नहीं करना चाहिए। फिर इनके अलावा और भी कर्म है, ये 20 हो गए। अभी ये और बता रहे हैं, श्रवण करना है ना, ये भक्ति की जो विधि है, नवदा भक्ति। श्रवण करना, सुनना, कीर्तन करना, कीर्तन भगवान का स्मरण करना मन से, एंड देन पूजन करना, अर्चा विग्रह की सेवा, वंदना करना, सेवा करना उनको, दास्य भाव को स्वीकार करना, मित्र बनना, हाँ, पूर्णतया समर्पण करना है, नवदा भक्ति हो गया। फिर अर्चा विग्रह के समक्ष नृत्य करना। इसलिए भक्ति का अंग है ये, इसलिए नृत्य कराते हैं। ऐसा मत सोचिए कि हम जबरदस्ती ये नाचो 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 रे, ऐसा नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि ये भक्ति है। कहाँ नाचना, इधर उधर नहीं नाचना है, भगवान के सामने, विग्रह के सामने। इसलिए मंदिर में तो आते हैं तो नृत्य करना चाहिए। नृत्य नहीं करता है तो कुछ गड़बड़ है। अर्चा विग्रह के समक्ष गाएं, गाना चाहिए, सबको गाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबको साथ गाना चाहिए, जो स्पीकर जो पहले गा रहे हैं वो गाएं, फिर उसके बाद में सबको मिलकर गाना चाहिए और उच्च स्वर में गाना चाहिए। लेकिन इसमें गाने में ध्यान रखना चाहिए और बजाने में ध्यान रखना चाहिए कि जो मृदंग या करताल है, इनका साउंड सिंगिंग से ज्यादा ना हो जाए। सिंगिंग मेन है, ये असिस्ट करना चाहिए, असिस्टेंट मेन न बन जाए। अर्चा विग्रह के समक्ष मन की बात कहना चाहिए। अर्चा विग्रह भगवान के सामने जाके सब कुछ बोल बताना चाहिए। भगवान ऐसा ऐसा हुआ, अरे कृष्ण हमारे फ्रेंड है, जो है लगता है सब बताने का, जाके सब सुनते हैं वो। अर्चा विग्रह को नमस्कार करें, है ना, भगवान के सामने नतमस्तक दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अर्चा विग्रह तथा गुरु के समक्ष खड़ा होकर सम्मान जताएं, उनको ग्लोरीफाई करना, उनको सम्मान के भाव से उनका तथा गुरु का अनुसरण करें। जैसा वो बोले वैसा करें, न कि जो वो करते हैं वो करें, है ना। अनुकरण नहीं करना, उन्होंने जो किया वो नहीं करना है, अनुसरण उन्होंने जो बताया वो करना है। विभिन्न तीर्थ स्थानों तथा मंदिरों में अर्चा विग्रहों का दर्शन करने जाए। तो अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग विभिन्न तीर्थ स्थानों में जाना चाहिए और वहाँ दर्शन करना चाहिए। मंदिर की परिक्रमा करें, परिक्रमा जहाँ संभव हो परिक्रमा करना चाहिए 3 से 4। स्तव पाठ करें, स्तुतियां नहीं स्तुतियां पाठ करें। मंद स्वर में पाठ करें, हाँ, कम स्वर में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जोर जोर से चिल्ला रहे उधर। सामूहिक कीर्तन करें, हाँ, ये इसमें जोर जोर से सब मिलकर करना है। अकेला व्यक्ति करेगा दूसरों को डिस्टर्ब हो सकता है। अर्चा विग्रह की पर चढ़ी फूलों की माला को सूंघे, तो फूल की माला सूंघे भगवान को जो चढ़ाई गई है। अर्चा विग्रह पर चढ़ाया गए भोजन का शेष ग्रहण करें, यानी प्रसाद खाएं। आरती तथा उत्सव में शामिल हो, आरती और उत्सव में शामिल होना चाहिए। अर्चा विग्रह का दर्शन करें, उनका दर्शन करें। अपनी प्रिय वस्तु अर्चा विग्रह को अर्पित करें, आपको जो प्रिय है वो भगवान को अर्पित करना चाहिए। अर्चा विग्रह का ध्यान करें, उनको याद करने का कोशिश करना चाहिए। फिर तदीय सेवन, तुलसी दल की सेवा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलसी महारानी की सेवा, इसकी भी 8 तरीके से होता है, कभी तुलसी महारानी पे सेमिनार देखेंगे, करेंगे तो। वैष्णव की सेवा, वैष्णव की सेवा करना चाहिए। कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा की सेवा, जाते हैं धाम में तो वहां पर क्लीनिंग वगैरह करना चाहिए। ऐसा नहीं जाके बस उधर अपना गंदगी छोड़ के आए, उधर साफ सफाई करना चाहिए, उल्टा गंदा नहीं करना चाहिए। वही देखो कभी देखा वो गंदा करते हैं। श्रीमद भागवत की सेवा, हाँ, भागवतम को दूसरों को देना या खुद पढ़ना, रिसाइट करना श्लोक वगैरह, ये सब भक्तों को क्या चाहिए। और इसके अलावा भी क्या है, कृष्ण की के लिए सारी चेष्टाएं करें, जो भी करें कृष्ण की संतुष्टि के लिए, कृष्ण की कृपा के लिए लालच रहें। और भगवान हर प्रयास में भगवान की कृपा पर आश्रित रहने की, अल्टीमेटली भगवान की कृपा होगी तो ही मेरा अवतार होगा। भक्तों के साथ विभिन्न उत्सवों यथा कृष्ण जन्माष्टमी व रामनवमी में भाग ले, उसे उत्सव में भाग लेना चाहिए। सभी प्रकार से कृष्ण की शरण में जाए, हर स्थिति में कृष्ण की शेल्टर लेना चाहिए। कार्तिक व्रत जैसे विशेष व्रत रखें, जो विशेष व्रत आते हैं उनको भी स्वीकार करें। फिर भक्तों की संगति करें, भक्तों का संग करें ज्यादा से ज्यादा। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें, कीर्तन करना चाहिए। ये देखो ये 5 सबसे महत्वपूर्ण है, भक्तों की संगति, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवतम का पठन, मथुरा में वास करने का प्रयास करना और श्रद्धा विग्रह अर्चा विग्रह की सेवा करना, ये 5 मुख्य। फिर इसके अलावा 4 और बताए हैं। शरीर के विभिन्न अंगों में तिलक लगाना, 12 जगह पर तिलक लगाना चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, वैष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः। इस तरह से 12 जगह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो इस तरह से 12 जगह पर वो मंत्र उच्चारण के साथ। फिर सारे शरीर में भगवान के नाम लिखना, ये भी एक अच्छा पद्धति है। सारे शरीर में भगवान के नाम लिखना चाहिए। हाँ,
ऑफकोर्स ये थोड़ा सा वो हो सकता है किन्हीं को, लेकिन लिखते हैं तो कोई इसमें समस्या नहीं भक्ति का अंग है। अर्चा विग्रह की माला स्वीकार करना है ना, अर्चा विग्रह को जो माला स्वीकार की गई उसको अपन को भी धारण करना चाहिए। इसलिए जो भी स्पीकर आते हैं उनको भगवान को और रूपा जी को चरण में देके ही देना चाहिए। चरणामृत ग्रहण करना, भगवान का जो भी चरणामृत है वो लेना। तो इस तरह से 44 अंगों के, इसके पहले 20 थे, तो इस तरह से 64 अंग हैं भक्ति के। ये तो मैं बहुत शॉर्ट में बताया, बहुत कुछ इसमें बताने को है, बहुत हर एक चीज में बहुत कुछ है, बट बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम, सो दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू। तो ये करना बहुत जरूरी है भक्ति में। तो ये नहीं करेंगे तो फिर वी आर नॉट परफॉर्मिंग भक्ति, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। तो एनीवे, तो समय हो गया थोड़ा, तो अभी यहाँ पर एंड करेंगे, बट थैंक यू एवरीवन। अभिषेक दुबे प्रभु, अनिल वर्मा प्रभु, अंशिका माता जी, भारती माता जी, हर्ष प्रभु, किरण माता जी, मनीषा माता जी, नम्रता माता जी, नीरज प्रभु, निखिल प्रभु, पूर्णिमा माता जी, प्रहर्ष प्रभु, राधा सखी माता जी, संचित प्रभु, संध्या माता जी, संगीता माता जी, श्रीदामा प्रभु, श्रीदेवी माता जी, सुनैना माता जी, स्वाति माता जी, स्वाति गोडबोली माता जी। थैंक यू एवरीवन। या किन्हीं को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, हैंड रेस किया किन्हीं ने? यस नीरज को बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने जैसे कहा था मल्टीटास्किंग नहीं करना चाहिए, लेकिन भक्ति करते समय तो मल्टीटास्किंग अच्छी है, मतलब भक्ति में नहीं, मतलब मटेरियल अगर हम कुछ कर रहे हैं उस समय तो भगवान का नाम लेना या कीर्तन सुनना, तो ये तो ठीक है ना प्रभु जी? मतलब पूरी ऑफ मटेरियल कोर्स, कॉन्शियसनेस अल्टीमेटली से हर चीज तो भक्ति को केंद्रित, हाँ हर चीज अल्टीमेटली तो वही है ना, कि कृष्ण के विषय के चीजों का स्मरण करना, ये सब करना। दैट इज ट्रू, दैट इज गुड एक्चुअली। बट हाँ, वो जिस चीज में ऐसा कुछ फंडा ज्यादा नहीं लग रहा है उस चीज में, यानी ज्यादा क्या होगा, नहीं तो फिर मान लीजिए कोई पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करते करते ये करेगा तो क्या होगा, तो इट विल वो थोड़ा सा मुश्किल होगा उसके लिए। हाँ, लेकिन कोई ऐसा भौतिक कार्य कर रहा है तो नाम लेते रहना चाहिए। अल्टीमेटली तो वही है, 24 घंटे कृष्ण का स्मरण कर पाए, कोई भी अवस्था में हूँ। हर चीज का उद्देश्य वही है। तो अभी अगला श्लोक उसी पर है तो ये कल एक्चुअली बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि अगर जो भी उद्देश्य हमारे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, अगर वो हमको कृष्ण भक्ति में नहीं अग्रसर कर रहे हैं, तो वो श्रम है, वही केवलम है। तो जो भी रिलीजन, जो भी कोई व्यक्ति स्वीकार किया है, अगर वो कृष्ण भक्ति में अग्रसर नहीं हो रहा है, उससे उससे कृष्ण भक्ति नहीं आ रही है, उसे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, देन वो श्रम है, वही केवलम है। ऐसा श्रम कोई काम का नहीं है, बस वो सिर्फ श्रम कहलाएगा, वो भक्ति नहीं कहलाएगा। तो इसलिए भक्ति के अंग को परफॉर्म करने का प्रयास ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। इसमें एक अंग था प्रसाद ग्रहण करना, वही भक्ति है। इसके अलावा कुछ भी खाना एक्चुअली भक्ति नहीं, इसलिए प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, बेस्ट प्रसाद। तो वो नहीं तो कम से कम जो भी आप खा रहे हो एटलीस्ट भगवान को भोग लगा खाओ। ऐसा तो खाओ कम से कम जो भगवान को भोग लगाया जा सके भाई, कम से कम। और भोग भगवान को तुलसी के साथ करना चाहिए। तुलसी नहीं है तो भी उसके लिए भी बहुत सारी चीजें बताई गई, किस स्थिति में कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो सो मेनी थिंग्स आर देयर। बट एनीवे, तो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, ऑफ कोर्स। क्योंकि उद्देश्य क्या है, उद्देश्य डिफिट नहीं होना चाहिए। उद्देश्य के वो ध्यान में रखते हुए उद्देश्य को याद दिला रहा है कोई चीज, तो वो कर सकते हैं। हाँ। और बहुत ही जगह में बोलते हैं कि ये भी करो, ये भी करो, एक समय में दो चीजें करो, तो वो मटेरियली वो नहीं संभव है। वो करने से एक भी नहीं ठीक से कर पाएगा वो। बट ऑफ कोर्स अगर उसमें भक्ति इन्वॉल्व करेंगे तो देन एवरीथिंग बिकम्स प्यूरिफाइड। दिस इज व्हाट द, ऐसे तो बोलते हैं ना, भौतिक चीजें गलत नहीं, कोई भी चीज गलत नहीं है। वो आपको अगर भक्ति से दूर कर रही है तो गलत है, भक्ति की तरफ लेके जा रही है तो देन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, सो यू कैन डू, ऑफ कोर्स। ओके, थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, अदरवाइज विल एंड हियर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। प्रभु जी, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी, जैसे आपने बताया था कि भक्ति वो गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। दो प्रकार की सेवा होती है, वाणी सेवा, वपु सेवा। तो प्रभुपाद जी के लाइफ में देखते हैं तो प्रभुपाद जी ज्यादा बार भक्तिसिद्धांत महाराज से मिल नहीं पाए, बट वाणी से ज्यादा सेवा की। तो वो उनका स्टेज है प्रभु जी, वो तो सही है। लेकिन प्रभु जी, हमको क्या दोनों मेंटेन करना चाहिए, या फिर वाणी सेवा अगर ज्यादा है तो वाणी सेवा भी कोई ज्यादा फॉलो करना चाहिए? क्योंकि वपु सेवा तो प्रभु जी इस कौन में बहुत मतलब रेयर ही है। हाँ, हरे कृष्ण। एक्चुअली मुझे लगा आपका आवाज नहीं आ रहा है, बट अभी पता लगा कि मेरा आवाज नहीं आ रहा था, मुझे आवाज नहीं आ रहा था। फिर से बोलेंगे क्या? सॉरी, मैं सुन नहीं पाया। हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रहा है मेरा? नहीं आ रहा है? यस प्रभु जी, अभी आ रहा है। हाँ यस, बोलिए, क्या बोल रहे थे? प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था इन शॉर्ट में कि वाणी सेवा वपु सेवा दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रभुपाद जी की लाइफ में प्रभुपाद जी ज्यादा बार भक्ति संत महाराज से नहीं मिले, तो वाणी सेवा उन्होंने ज्यादा कर पाए। तो हमें क्या दोनों मेंटेन करने चाहिए?
लेकिन प्रभु जी वपु सेवा तो इस कौन में उतने मिल नहीं पाती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर वो मिलती नहीं तो फिर क्यों वर्णन होता शास्त्र में? शिक्षा, हम हर चीज किसके आधार पर देखते हैं? शास्त्र के आधार पर। तो किन्हीं को नहीं मिल पाया, दैट्स ओके। मैं इसलिए बोला, पहले ही बोल दिया मैं आपको कि वाणी सेवा इज अल्टीमेट सेवा, एवरी टाइम वी हैव टू डू दिस, बट वपु सेवा इज इमीडिएट सेवा। So when we are accepting spirituality is not only one consideration of ours कि बाबा only वाणी, I will just follow वाणी, वपु आएगा तो ठीक है, वपु को इतना वो नहीं करूंगा। It is not the fact ना, वपु सेवा is also important. We have to see in this context. So understanding बहुत important है चीजों का। So प्रभुपाद जी जब दीक्षा लिए, प्रभुपाद जी भी करना चाहते थे, लेकिन somehow प्रभुपाद जी that time was गृहस्थ था, एंड भक्तिसिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के पास वो, लेकिन ऐसा नहीं कि वो किए नहीं। कुछ कुछ समय पर जब मान लीजिए धाम यात्रा जाते थे तो उनको सामने बैठ के श्रवण करते थे। तो ये भी तो उसके अंतर्गत ही आएगा ना। वाणी मिल रहा है लेकिन वपु भी तो साथ में है, वपु को भी तो सेवा मिल रहा है, सेवा दे पा रहे हैं किसी न किसी रूप में। मे भी कुछ प्रिपरेशंस बना के उनको दे सकते हैं, मे भी क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं है वाणी सेवा वपु सेवा मिलता नहीं, मिल सकता है। कितने लोगों को मिला है, कई लोगों को मिला है। हम बोलते माता लोगों को नहीं मिलता है। अरे वपु सेवा मतलब क्या, मसाज करना एक सेवा है क्या? देयर आर मेनी सेवास which we can do to please him. Maybe we can gift something, he will accept, isn't it? कुछ उनको प्रिपरेशन, कुछ प्रसाद से रिलेटेड हो गया, मे बी कुछ शरीर से रिलेटेड कुछ ओढ़ने का हो गया, कुछ समथिंग समथिंग कैन ऑलवेज गिव, एंड दैट्स अप टू, ऑफ कोर्स जो हम कर सकते हैं, it's up to entirely up to the spiritual master what he wants to accept and he doesn't want to accept. But कंसिडरेशन जो है दीक्षा में वो उसकी बात यहाँ पर करें तो ये है। उनको नहीं मिल पाया, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। नहीं मिल पाया दैट्स की ठीक है, वो मे बी डिफरेंट चीजें थी, क्योंकि प्रभुपाद जी ग्रस्त थे, उनको बिजनेस भी था, इसलिए अलग अलग जगह पर रहना पड़ा, अलग स्थिति में थे। बट बाकी जितने भी लोग उनके साथ रहे उनको नहीं मिला, क्या मिला ना? तो फिर तो कंसिडरेशन ये है। एंड मैं इसलिए इमीडिएट सेवा बोला, मैं ऐसा नहीं बोला कि अल्टीमेट सेवा। अल्टीमेट सेवा इज वाणी सेवा, नॉट डाउट एट ऑल। वाणी सेवा तो हमेशा करना ही है, वो तो लेना ही है, वो तो सुनना ही है और उसी के आधार पर जीवन चलाना है। लेकिन ओनली इन एक्सेप्टिंग द टॉप मोस्ट वन शुड नॉट फॉरगेट द इमीडिएट वन। जो इमीडिएट है, इमीडिएट मतलब क्या है, शरीर कब तक रहेगा गुरु महाराज का, तो उनको भी सेवा करना, वो भी आध्यात्मिक है, उनको भी सेवा करना चाहिए। इसलिए तो बोलते हैं ना, क्लास में आगे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि दृष्टिपात करने से भी कृपा आता है। आगे बैठने से क्या होता है, वो जब दृष्टि मारते तो उससे भी उनका कृपा दृष्टि Yes, Hare Krishna. So this is what the point is कि we can see if it is possible, it will be good. Otherwise, Mani Seva is ultimate seva, no doubt. We should try. If it doesn't work, then that's okay. Mani Seva is doing ना, we are doing ना Mani Seva. So this is what. तो दीक्षा के समय पर ये अंडरस्टैंडिंग के आधार पर लेना चाहिए। ऑफकोर्स आज आप वो अंडरस्टैंडिंग से लिए, लेकिन कहीं मान लो इधर उसी के एंगल से लिए, दोनों को ध्यान में रख के, लेकिन आपको कहीं कहीं शिफ्ट होना पड़ा, तो दैट व्हाट कैन बी डन, अनफॉर्चुनेट चीज है। ठीक है, वाणी सेवा सही, संतुष्ट रहो फिर, पर जहाँ वपु सेवा का संभावना है वहाँ वो भी करने का कोशिश करना चाहिए। दिस इज द मेन पॉइंट। ठीक है प्रभु? प्रभु जी थैंक यू। ओके, सो फिर यहाँ पर फिर विराम देते हैं, माइंड करते हैं। जय ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। तो शाम को गीता क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।